Have you ever wondered that a task should take 1 hour to complete somehow takes your whole day? लेकिन जब आपको कहीं जाना हो और आपको उस काम को ही जल्दी जल्दी करना हो तो आपने देखा होगा जो आप टाइम एलोकेट किया उससे जल्दी जल्दी भी कभी ख़त्म हो जाता है. सो ऐसा क्यों? सो दिस इज़ द पार्किंसंस लॉ एट वर्क. हाय, my name is Devansh and I'm a corporate employee and a passionate filmmaker. So in this video I'm going to discuss about this particular Parkinson's law which is given by the Cyril N. Parkinson. So according to this law, work expands to the time allocated it to complete. Okay. सो यार मोस्टली क्या होता है ना यार, लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि हमारे पास कितना टाइम है उसके हिसाब से काम करेंगे, ना कि ये सोचते हैं कि उस पर्टिकुलर टास्क को करने में कितना टाइम लगेगा. जिसकी वजह से लोग जो होते हैं वो प्रोक्रास्टिनेट करते जाते हैं और वो और ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाते और प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हैं और बस उस पर्टिकुलर टास्क को स्ट्रेच करते रह जाते हैं. तो जबकि ऐसा नहीं होता कि यार वो एक पर्टिकुलर टास्क बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है. ऐसा इसलिए होता है कि सबसे मेजर रीज़न जो यार रेड फ्लैग कह सकते हो होता है प्रोक्रास्टिनेशन. और आप जब जो ओवरथिंक करते हो उस टाइम पे बैठे बैठे तो आप सबकॉन्शियसली स्लो भी हो जाते हो, जिसकी वजह से ये वर्क जो होता है इतना स्ट्रेस हो जाता है और जिससे जितना टाइम लगना चाहिए वो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में नहीं हो पाता है. आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूँ तो जो सिडनी ओपेरा हाउस था उसे लगभग बिल्ड होने में 4 साल लगने चाहिए थे, एस्टिमेटेड था, और जबकि लग गए 14 साल क्योंकि लोग जो वहाँ पर डिज़ाइन करते रहे, ओवर डिटेलिंग कर रही, जिसकी वजह से इतना टाइम जो है स्ट्रेच हो गया वहाँ पे उसको बनने में. और अगर मैं आपको रियल लाइफ जो देसी एग्जांपल देना चाहूँ तो आपने अभी कभी सोचा होगा यार कि आपकी मम्मी सब्जी ये सोच के बनाती है कि अगले दिन दोपहर तक उस सब्जी को चलाऊंगी. तो होता क्या है कि मम्मी आज दोपहर में दे दिया तो अच्छे से दे दिया, रात में मम्मी पहले से ही जो एक पर्टिकुलर पोर्शन होता है वो अगले दिन की दोपहर तक के लिए बचा कर रख देती हैं और आपको उतना ही खाना देती हैं, उतनी ही सब्जी देती हैं जितना कि वो आप चला पाओ उस टाइम पे. तो आप सबकॉन्शियसली क्या होता है कि आपको जितनी सब्जी दिख रही है उसी हिसाब से आप अपनी बाइट में वो क्वांटिटी होती है सब्जी की एडजस्ट कर लेते हो और उसी के हिसाब से आप खाते जाते हो जब तक कि आपकी जो आखिरी बाइट है उस टाइम की जो मील है उस तक वो चल जाए और वो फिनिश हो जाती है. जिसकी वजह से मम्मी का जो मिशन होता है अगली दोपहर तक खाना खिलाने का, वो पर्टिकुलर सब्जी आपको सर्व करने का, वो सक्सेसफुल हो जाता है. तो आपने देखा कैसे सबकॉन्शियसली हम लोग जो है अपने खाने की प्रैक्टिसेस में भी खाने की जो क्वांटिटी होती है उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं जब हमारे सामने कोई चीज़ होती है. सो ओवरऑल मैं कहना चाहता हूँ कि वो चीज़ हमारे माइंड में होती है, ये सारी चीज़ कि हम लोग कैसे एडजस्ट करना है. तो इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट जो आप देख रहे हो, आपको अपने आप को डेडलाइन स्मॉलर सेट करनी है. सो अगर हम बात करें सॉल्यूशंस की तो मेरे हिसाब से कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस इस लॉ को ब्रेक करने के लिए होने चाहिए लाइफ में. लाइक जो आपका बड़ा टास्क है जिसकी वजह से आपने सोच लिया कि इसको बहुत टाइम लगेगा करने में, तो वो मत सोच के आप उस टास्क को स्मॉलर चंक्स में डिवाइड कर लो और आप यूज़ करो वहाँ पे टाइम ब्लॉकिंग का, या आप कह सकते हो टाइम बॉक्सिंग का, जो कैलेंडर पे टाइम ब्लॉक्स करते हैं हम लोग. ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आप जो पर्टिकुलर टास्क को जब ब्रेक डाउन करोगे तो पहले तो आप ओवरवेल्म नहीं होगे कि इतना सारा करना है मुझे. तो वो जब काम छोटा छोटा हो जाएगा तो आप वहाँ पे एक पोमोडोरो टेक्निक भी अप्लाई कर सकते हो जो कि आप छोटे छोटे चंक्स में उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कर सकते हो. एंड जैसा कि उन्होंने आप आपकी खुद की आर्टिफिशियल डेडलाइन सेट कर सकते हो. जैसे कि मैंने बताया मम्मी ने पहले ही ऑलरेडी निकाल के रख दी थी सब्जी, जिसकी वजह से आपने उस पर्टिकुलर जितनी क्वांटिटी थी उसमें ही अपना मील ख़त्म किया उस पर्टिकुलर टाइम पे. जबकि अगर मम्मी आपको पूरा दे देती तो आप जो है उस पर्टिकुलर मील को उस सब्जी के साथ ही खाते और आप वो सब्जी फिर बचती भी नहीं. ओके, सो यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हो. और अगर मैं बात करूँ कि भाई जब आप डेडलाइन सेट करो तो आपको कुछ चीज़ों को लेकर कॉशियस भी रहना पड़ेगा. जैसा कि आपको एग्रेसिवली ओवर कंप्रेस नहीं करना है टाइमलाइन को. जैसे कि मतलब यार जैसे क्रिएटिव और कोई डीप रिसर्च टास्क होते हैं उनमें जो जितना टाइम लगना चाहिए आपको उतना ही देना है. अगर आप ज़्यादा ओवर कंप्रेस कर दोगे उसकी डेडलाइन को तो आप जो है ओवरवेल्म्ड हो जाओगे. अगर वो कंप्लीट नहीं होगा आपको एंजाइटी होने लगेगी एंड मल्टीपल थिंग्स आपके दिमाग में चलने लगेंगे उस टाइम पे. इसलिए जो है आपको फ्लेक्सिबल डेडलाइंस रखनी है अपने क्रिएटिव और डीप रिसर्च टास्क के लिए. बट इन द एंड में जो है आपको यही कहना चाहूँगा, ये जो है कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है. बेसिकली ये जो है एक ऑब्जर्वेशन है जो पार्किंसन ने दी है अपनी. सो ज़रूरी नहीं है हर टास्क पे अप्लाई हो. कुछ टास्क जैसा कि होता है क्रिएटिव और डीप रिसर्च टास्क होते हैं उन पर अप्लाई नहीं होता है पार्किंसन लॉ. तो वहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है. और मैं एक मतलब पर्टिकुलर फेवरेट लाइन जो मैं अपनी लाइफ में फॉलो करता हूँ वो ये है कि ट्राई टू फिनिश योर टास्क एज अर्ली एज पॉसिबल सो एज टू वेलकम द टुमारो एडवेंचर. Yeah, so this is Devansh signing off.